जो होता है, अ, घी, कॉटन, कपूर, जो पूजा का सामान होता है, अगर आप वो मंदिर में देते रहेंगे कंटिन्यूअस, क्योंकि देखिए दूसरा घर जो होता है ना, शुक्र की जमीन, दूसरा घर शुक्र का होता है। तो हमें करना क्या है कि मतलब अगर मंदिर में हम कोई भी सामान भेजते हैं तो वहां पे एवरी प्लेनेट जो है ना इंडिविजुअली असर करता है। तो उससे आपको देखिए, अब आपने मंदिर में दिया तो पंडित जी ने यूज कर लिया, और अगर आपने जो है गाय को दिया तो गाय का पेट भर गया, है ना। जब कोई भूखा होता है हम उसे खाना देते हैं ना, भले ही वो ब्लेसिंग दे ना दे, लेकिन जब भी उसका पेट भरता है ना तो अंदर से ब्लेसिंग निकलती ही है। अभी मैं आगे आर्टिफिशियल प्लैनेट्स के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से आर्टिफिशियल प्लैनेट बनते हैं, दो प्लैनेट को जोड़कर जो तीसरा प्लैनेट बनता है, तो उससे किस तरह से एनर्जी हमें मिलती है। तो उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। अभी मैं जनरल रेमेडीज के बारे में ही बात करना चाहूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि प्लेनेट, सबसे पहले तो हमें ये सिम्टम्स ही समझने हैं कि प्लेनेट किस तरह से खराब हो रहा होता है और किस तरह से असर दे रहा होता है। तो सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति की ही हम बात कर लें। अगर आपका बृहस्पति खराब है, बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति खराब है, तो उस केस में आपको रनिंग नोज की प्रॉब्लम रहेगी, आपके लंग्स के इश्यूज रहेंगे, अस्थमा की भी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने बुजुर्गों से ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आप चाहे कितना भी कर लें आपको उनकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, है ना। और या आप, आपके टीचर्स जो है आपकी कभी प्रेज नहीं करेंगे, आप चाहे कितना भी, जैसे बच्चे हैं ना, आप बच्चों से पूछ लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते हैं और कुछ बहुत ही टॉपर होते हैं, लेकिन कुछ के तो मतलब जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन वो थोड़ा सा टीचर की तारीफ कर रहे हैं, तो टीचर उन्हीं को प्रेज कर रही है। और कुछ बच्चे कहते हैं हम हमेशा फर्स्ट आते हैं, टॉप करते हैं, लेकिन मैम हमारी कभी तारीफ नहीं करती हैं, कुछ लोगों का होता है। तो आप ये देखिए उनका जुपिटर किसी तरह से वीक हो रहा है। तो इसमें रेमेडी किस तरह से बताई गई है, छोटी सी रेमेडी बताई गई है कि अब जैसे 12वां घर, ये स्थान होता है, जो चोटी वाला, जो पंडित लोग चोटी रखते हैं ना, ये स्थान होता है। तो यही कहा गया है कि आपको अपने बालों को बांध के रखना चाहिए। इससे बृहस्पति, क्योंकि देखिए यही घर राहु का भी होता है, 12वें घर में गुरु और राहु दोनों की प्रेजेंस होती है। तो इसीलिए जैसे हम पूजा करते हैं तो क्यों, इसी आपने गौर करा है कि हम क्यों सर ढक के रखते हैं। यही कहा जाता है ना कि सर कवर करके रखिए पूजा के टाइम, इसीलिए क्योंकि यहाँ राहु का भी है। तो आप जो पूजा कर रहे हैं ना, सारी राहु ले जाएगा, आपको गुरु की ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। तो इसी तरह से रेमेडीज का भी है, छोटी छोटी उससे हम चीजें ठीक कर सकते हैं। मेनली देखिए अब तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें जैसे पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या सिख लोग हैं, वो आप देखिए वो तो हमेशा सर कवर करके रखते ही हैं, है ना। और आप देखिए सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस जो है ना वो सिख लोग हैं। उन्हें किसी भी चीज का ये भी नहीं होता, गुरुद्वारे में जाके वो जो है शू शू मतलब जूते उठाने का भी काम कर लेते हैं, है ना, क्लीनिंग का भी काम कर लेते हैं, जो बर्तन धोने का भी काम कर लेते हैं, है ना। उन्हें किसी चीज का ऐसा नहीं, जैसे हम लोगों में फिर भी है कि यार हम मंदिर में जाके कैसे सीढ़ियां साफ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के, जैसे हम राहु की रेमेडी वो बताते हैं, आप मंदिर की सफाई करिए, आप मंदिर की सीढ़ियां साफ करेंगे तो आपका राहु अच्छा होगा। लेकिन हम लोगों में ईगो आ जाएगी, अरे सामने वाला क्या बोलेगा, हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने सर अपना कवर नहीं कर रखा है। अब सिख लोग देखिए, ये सारे मतलब उनमें इस तरह का नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं और जो गुरुद्वारे में हर तरह की सेवा करते हैं, लंगर में भी, जो लंगर वहां डेली लगता है तो वहां भी वो हर तरह से सेवा करते हैं, सबकी प्लेट उठाना, प्लेट धोना। तो उन उन लोगों में इस तरह का नहीं होता है। तो गुरु के लिए जो रेमेडी मेनली यही बताई गई है कि अब इसमें गुरु के 5 स्थान हैं, जैसे गुरु जुपिटर को 5 घर दिए गए हैं। खाना नंबर 2 सेकंड हाउस, जो हमारे धन दौलत का है, कुटुंब का है, ससुराल का है। खाना नंबर 5 जो हमारी औलाद का है, संतान का है, जिसे हम फ्यूचर, जो हमारी संतान है ना, हमारे फ्यूचर है ना, हमारी एजुकेशन का भी है। खाना नंबर 9 जो हमारे बुजुर्गों का है और हमारे भाग्य का है, लक का है। खाना नंबर 11 जो प्रॉफिट का है।
अब हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, 2 और 11 को, क्योंकि 2 में धन स्टोर कर लिया, 11 से हमने प्रॉफिट लेते रहे, तो 2 और 11 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन देखिए जुपिटर को अच्छा करेंगे तो 2 और 11 तो अच्छे रहेंगे ही, उससे आपकी संतान भी अच्छी रहेगी, और आपके जो आप तो हमेशा लक हमेशा साथ देता रहेगा, है ना। 12वां घर क्या है, 12वां घर जो है हमारा बेडरूम भी है, शुक्र वहां उच्च का होता है, लग्जरी भी है, और जो मेडिटेशन और उसमें है तो वो मोक्ष का भी है। तो देखिए 5 घर बृहस्पति ने कवर करे हुए हैं। तो अगर हम बृहस्पति को अच्छा कर लें तो देखिए 5 घर जो इंपॉर्टेंट हाउस हैं उसको हम ठीक कर रहे होते हैं ऊपर से। जहां बृहस्पति बैठा है 4th हाउस में बृहस्पति एग्जॉल्टेड होता है, तो हम कितने सारे ऊपर से वो वहां से दृष्टि डालेगा, तो हमने कितने अगर बृहस्पति को अच्छा कर लिया तो कुंडली के कितने सारे घर अच्छे कर लिए। तो इसमें छोटा सा उपाय क्या बताया गया है, बृहस्पति के लिए कोई बड़ा उपाय नहीं बताया गया। हाँ अगर पितृदोष में है तो उस केस में बड़ा उपाय है जो करना होगा, पितृदोष की रेमेडीज लंबी चलती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कहा है केसर का तिलक 5 जगह पे करना है, डेली करना है, आप बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो 5 जगह क्या है, एक तो ये है जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, ये थर्ड आई बोला जाता है, कान के पीछे, कंठ पर, और ये आपकी टंग पर और नाभि पर। अगर आप ये डेली इस जगह केसर का तिलक लगाएंगे तो आपका बृहस्पति अच्छा होगा, ठीक है। और सर को कवर करने के लिए बोला गया है, मैं जो सिख लोगों का एग्जांपल ले रही थी यही ले रही थी, कि अगर आप सर कवर करके रखेंगे तो उससे अच्छा रहेगा। अब देखिए सर कवर करने की हर जगह, अगर शनि सूर्य के शनि के घर में सूर्य है ना, तो उस केस में भी बोला जाता है कि आपको सर कवर करके रखना है, क्योंकि सूर्य शनि का बाल, हमारे शनि है, सनलाइट सूर्य है तो पड़ेगी तो सूर्य शनि का झगड़ा होगा, तो हमारे कई प्लैनेट सूर्य शनि के झगड़े में खराब होते हैं, कि मंगल बद होता है, राहु खराब होता है, शुक्र खराब होता है, साथ में हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो देखिए मेनली इसमें यही बोला गया है कि जितना है आप सर, कम से कम आप घर में नहीं कर रहे जहां सनलाइट पड़ रही है, तो बाहर जब निकल रहे हैं तो सर कवर करके रखिए, तो इससे आप बृहस्पति की अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और गोल्ड चेन अगर पहन के रखेंगे तो बृहस्पति आपका अच्छा हो। और इसमें कोई भी, मैंने इसमें बड़ी रेमेडी कोई भी नहीं आई कि आपको बहुत बड़ी रेमेडी और बहुत टफ रेमेडी हमने दी है ना। अब पीपल जो है वो भी बृहस्पति का कारक है, पीपल का पेड़ जो है, तो अगर पीपल के पेड़ की, ऐसा पेड़ जो आप जिसकी कोई पूजा नहीं करता, अलग सा है, तो आप उस पेड़ की सेवा शुरू कर दीजिए। आपको करना क्या है कि थोड़ी सी हल्दी आपने जल में डाली, और आप या तो एवरी थर्सडे कर सकते हैं या डेली जो है जल चढ़ाएंगे, तो उससे आपका बृहस्पति अच्छा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम सूर्य ग्रह की। अब सूर्य क्या है, सूर्य हमारी इम्यूनिटी का कारक है, गवर्नमेंट लिंक है, हमारे पिता का कारक है ना। और डिग्री जो है हम सूर्य से देखते हैं, जो एजुकेशन है वो जुपिटर की हो गई, और जो डिग्री हम जो लेते हैं, तो होता क्या है, एजुकेशन सब ले लेते हैं, कुछ लोगों को डिग्री नहीं, एजुकेशन तो फेक भी आपने कहीं से और से कर ले ली, लेकिन डिग्री हर एक को नहीं मिल पाती अगर सूर्य खराब है आपका ना। तो सूर्य खराब होगा तो एक छोटी सी निशानी इसकी क्या है, आप लोग चेक कर सकते हैं, आप अपने बच्चों का या घर में, कि मतलब एक तो आप बात कर रहे हैं तो मुंह से मतलब जो सलाइवा ज्यादा आता है, मतलब मुंह से बार बार थूक का निकलना, या सोते हैं तो आप देखेंगे पिलो आपका गीला हो जाता होगा, तो ये सूर्य खराब की निशानी है। और आप रिलेटिव्स पे, जैसे हमने जुपिटर की बात करी कि आपके जो आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिला होगा, तो इसमें आपके फादर आपसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते होंगे, फादर हमेशा नाराज रहते होंगे, आप चाहे कितना भी कर लें। या आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस आपके आपसे हमेशा अगेंस्ट रहेंगे, आप जो भी कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपके मतलब उसमें हमेशा दिक्कतें ही आएंगी, ये सूर्य खराब की निशानी है, ठीक है। अब जैसे बुक में तो इस तरह से भी लिखा है आपकी लाल भैंस मर गई हो, तो ये इस टाइम तो गाय भैंस पालने का किसी पे वो है नहीं, छोटे छोटे घर हैं, पहले होते थे गांव में बड़े घर,
तो लेकिन हम इसी तरह से ये पहचान सकते हैं हमारा सूर्य खराब है, इम्यून सिस्टम काफी वीक है, तो सूर्य खराब की निशानी है। तो इसमें छोटा सा उपाय बताया है, कोई बड़ा उपाय नहीं। जब आप घर से बाहर निकले ना, मीठा खा के पानी पी के निकलें। और ये लगेगा लोगों को ये नॉर्मल उपाय दे रही हैं ये, लेकिन आप ये डेली करके देखिए अगर सूर्य खराब है। इवन जैसे आजकल तो ऑनलाइन का ही वो है कि मतलब जैसे आईटी वाले ही हैं, तो सभी अब घर से ही काम कर रहे हैं ना। आप जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा कर रहे हैं घर से ही, या कुछ भी कर रहे हैं कुछ, तो आप थोड़ा सा मीठा खा के पानी पी लीजिए, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। अब मीठा किसका है? मंगल का है। पानी किसका है? चंद्रमा का है। तो सूर्य को अपने मित्रों की सहायता मिल गई, तो इससे आपका सूर्य बलवान हो गया। देखिए कोई भी प्लेनेट वीक है, तो उसमें यही बोला गया है कि अगर उन्हें मित्र ग्रहों की सहायता मिल जाए ना, तो वो प्लेनेट वीक नहीं रहता है। तो इसमें भी पावर दी गई उनके मित्रों के थ्रू। जैसे देखिए कभी हम लोग फाइनेंशियली टाइट हैं या हम बीमार हैं, तो हमारे क्लोज फ्रेंड्स आ गए या क्लोज रिलेटिव्स आ गए जिसपे हम रिलाय करते हैं, तो हम अपने को ना उस टाइम स्ट्रांग फील करेंगे। वो कहेंगे कि तुम चिंता मत करो, हम करेंगे सब। तो क्या होगा, कितने भी हम वीक हैं तो हम उस टाइम स्ट्रांग फील करेंगे ना। तो इसी तरह से अब हम बात करेंगे मंगल की। जो मंगल और बुध दो प्लेनेट हैं जिससे लाल किताब बहुत डरती है, मतलब डराया भी बहुत जाता है। मंगल बद, मंगल बद, मंगल बद। अब वो भी हमें कुंडली में चेक करना पड़ता है। उसकी कई सारी कंडीशंस हैं, आप लिख सकते हैं मंगल बद किस किस केस में होता है। ठीक है, मंगल बद जो होगा, अगर मंगल फोर्थ एंड एट्थ हाउस में है तो मंगल बद होगा। सूर्य शनि की युति है तो मंगल बद होगा। मंगल बुध साथ में है तो मंगल बद है। मंगल केतु साथ में है तब भी मंगल बद है ना। शुक्र अगर नाइन्थ हाउस में है तो उस केस में भी मंगल बद होता है। ये छोटे, ये मैं अभी पांच छह कंडीशंस बता रही हूँ, लेकिन देखिए अगर फोर्थ और एट्थ का भी मार्स है, अगर उन्हें मित्र ग्रहों की सपोर्ट मिल गई ना, वो भी इतना बैड रिजल्ट नहीं देते हैं। तो इसमें बार बार यही बोला गया है कि अगर आपको वो कंडीशन, अगर एट्थ का भी मार्स है और उसे अपनी मित्र ग्रहों की सपोर्ट मिल गई है ना, तो वो इतना बैड रिजल्ट नहीं देगा। देखिए एक प्लेनेट से हम इतनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो जो आपका रिलेटिव है ना वो परेशान होगा। जैसे मंगल 8 है, तो आप ये कह सकते हैं एक तो आपका भाई जो है वो आपके आपके भाई में 8 साल का डिफरेंस होगा, या तो वो होगा ही नहीं। ये मंगल 8 की निशानी है ना। और उसकी लाइफ में दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप एक प्लैनेट से इतनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं जैसे पूरा यूट्यूब जो भरा पड़ा है ना, एक प्लैनेट को लेके वो पूरी प्रिडिक्शन करते हैं। तो एक प्लैनेट से कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है, हमें जो 9 प्लैनेट्स हैं उनको लेके ही हमें प्रिडिक्शन करनी होती है, और हाउसेस देख के प्रिडिक्शन होती है। अब जैसे मंगल के पक्के घर जो है, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस है। अगर उसमें उसके दुश्मन बैठ जाएं, उसके दुश्मन है मरकरी एंड केतु, तो उस केस में भी मार्स खराब होता है। ठीक है, अब इसमें निशानी क्या है? मंगल बद जो डराया जा रहा है उसकी निशानी तो यही है कि ऐसा आदमी जो है बहुत गुस्से वाला होगा, एग्रेसिव होगा। वो बात सामने वाले की नहीं सुनेगा, उसे मतलब अपनी ही बात बोलनी है। और घर में जो है बार बार हॉस्पिटलाइजेशन, लड़ाई झगड़े की वो रहेगा, या घर में अपनी उसकी वाइफ से भी नहीं बनेगी। ठीक है, देखिए जहां मंगल बद होगा वहां चंद्र ना होगा। अब चंद्र क्या है? खुशियां हैं। जहां मंगल बद होगा वहां चंद्र ना होगा, तो चंद्र क्या है? हमारा मन है, खुशियां हैं। और चंद्र क्या है? लिक्विड कैश भी है। तो इन सब चीजों की ऐसे लोगों पे कमी रहेगी। और जहां मंगल नेक होगा वहां चंद्र होगा, तो वहां खुशियां भी होंगी। और मंगल क्या है? मांगलिक कार्य है। अगर मंगल अच्छा है ना, तो ऐसे के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मांगलिक कार्य होने में। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मांगलिक कार्य होने में। तो मंगल बद यही है। तो इसमें मेनली क्या बोला है
अगर मंगल बद है तो डॉग्स को जितना आप जैसे मीठी रोटियां जो है डॉग्स को डालते रहें। तो उसमें यही है कि पहले जैसे बोला जाता था कि जमीन पर मिट्टी डाल के आग जलाकर आप उसी पे रोटियां बनाइए, देखिए अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग की जैसे फ्लोरिंग किसी रूम में वुडन फ्लोरिंग है या टाइल्स लगे हुए हैं, अब पॉसिबल नहीं है। तो अब आजकल जो है मिट्टी के तवे आ रहे हैं, है ना। तो आप उस पे गुड़ में आटा गूंथ करना, वो 8 रोटियां डेली डालना शुरू करिए डॉग्स को। तो आपका कैसा भी मंगल होगा वो ठीक हो जाएगा। और देखिए अगर मंगल खराब है ना तो आप ये चेक करना, तो जैसे अब तंदूर तो नहीं होते हैं किसी के घर में, तो आपके माइक्रोवेव बार बार खराब होता रहेगा। आप ये चीज चेक करके देखिएगा। इवन जो आप वर्षफल में भी आप चेक करना, अगर मंगल 4th या 8th में आया है ना, आप बार बार रिपेयर कराएंगे माइक्रोवेव को और आपका बार बार खराब होगा। तो ये मंगल खराब की निशानी है। और आपके भाई से बिल्कुल नहीं बनेगी। आपके जो आप जिन्हें बहुत क्लोज समझते हैं, आप अपना राइट हैंड समझते हैं ना, बाद में पता चला वो ही आपको धोखा देके चला गया है। आपके फ्रेंड्स जो हैं आपका सब लूट के ले जाएंगे, वो हमेशा धोखा देंगे। ये मंगल बद की निशानी है। तो अब इसमें ये है कि चंद्रमा खराब हो जाता है, मंगल बद है तो यही है कि माँ के पैर छू के आशीर्वाद लो। इसमें यही बोला जाता है, चंद्रमा अच्छा करना है, मदर के पैर छू के आप आशीर्वाद लेते रहेंगे, उससे आपका मून अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों का जिनका चंद्रमा खराब है ना और जो मंगल खराब है, तो ऐसे की माँ से भी नहीं बनेगी, माँ को भी उन्होंने बाहर निकाल रखा होगा, माँ की शक्ल नहीं देखना चाहेंगे। अब मंगल नेक क्या है, खुशियां हैं, है ना। मंगल नेक वाले पे गुरु, चंद्र, सूर्य सबकी ब्लेसिंग है। ऐसा लोग जो है ना सबकी हेल्प करने वाले हैं, सबके दुख को अपना समझने वाले हैं। तो वो मंगल नेक है। जैसे सूर्य बुध कहीं भी साथ साथ हैं तो वहां मंगल नेक है ना। और मंगल के घर अच्छे हैं, मंगल के घरों में उसके मित्र ग्रह बैठे हैं, उस केस में मंगल अच्छा ही है। अब देखिए एक चीज और हम समझ सकते हैं कि अगर जो प्लेनेट आपका खराब है ना, तो उसी से रिलेटेड आपको एडिक्शन भी उसी चीज का होगा। जैसे अगर मंगल खराब है तो ऐसे लोग बहुत मीठा खाते होंगे, बहुत मीठा, मतलब मीठा, मीठे से ही शुरुआत होनी है, मीठे से ही रात मतलब खत्म होना है दिन। अगर शनि और राहु खराब है तो ऐसे लोग एल्कोहल के एडिक्टेड होंगे, एल्कोहल काफी लेते होंगे, क्योंकि शनि क्या है, एल्कोहल है, जो नशा है राहु का है। तो ऐसे लोग जो है ना डेली का उनका होगा कि मतलब विदाउट एल्कोहल उन्हें नींद नहीं आती है, कोई ना कोई एक नशा लेके ये लोग रखते हैं। तो हम उसी चीज की, जैसे सूर्य खराब है तो ऐसे लोग है ना बहुत सॉल्टी फूड खाते हैं। कुछ लोगों क्या होता है ना, हम उनके घर का फूड नहीं खा पाते हैं, तो बहुत सॉल्टी उनके यहाँ फूड खाया जाता है। और देखिए वो ऐसा नहीं है कि जैसे जो एक फैमिली में अगर किसी का मंगल खराब है ना तो उस पूरी फैमिली का ही खराब होगा। शुक्र खराब है ना तो पूरी फैमिली का ही आप शुक्र खराब देखेंगे। ऐसा नहीं है एक ही का खराब है। या तो जो बाद में लास्ट में बच्चा हुआ है उसका ठीक हो सकता है, आपने कुछ रेमेडीज कर ली हो, या उनका आपने पहले से ही कुछ ठीक करना शुरू कर दिया हो। नहीं तो उस फैमिली में पूरी में, जैसे अगर पितृ दोष है ना, तो पितृ दोष जो है आपके 3 पीढ़ियों पीछे से चला आ रहा होता है, और ये 3 पीढ़ी आगे तक चलता है। ठीक है, जो पिछली पीढ़ी में जो कुछ करा है ना, तो जो आपकी जो कमिंग पीढ़ी आ रही है ना, उसे वो दिक्कतें रहेंगी उसकी लाइफ में। तो इसीलिए कहा जाता है अगर पितृदोष है तो सबसे पहले आप रेमेडी कर लो, अदरवाइज जो आने वाली भी जनरेशन्स हैं वो परेशान रहेंगी। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे चंद्रमा की। देखिए चंद्रमा को मैं अभी कई बार बता भी चुकी हूँ, तो मन की खुशी है। अगर चंद्रमा खराब है ना तो आपको किसी कुछ कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मन आपका हमेशा दुखी ही रहेगा। और देखिए लाल किताब में चंद्रमा, जो भी चीज जो भी उपाय कराए जाते हैं ना, सारी चंद्रमा से ही कराए जाते हैं, यानी चांदी से ही कराए जाते हैं। जितनी भी रेमेडीज हैं वो सारी चंद्रमा से ही होनी है।
कि चांदी की गले में चेन पहन लो, आप रिंग पहन लो, आप चांदी का हाथी खरीद लो। मतलब अब जो भी चीज है, चांदी के ग्लास में पानी पियो, नाक छेदन चांदी से कराओ, पैरों में चांदी पहनो। मतलब सब चीजें, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जिस भी ग्रह के साथ आ जाता है ना, उसमें दुश्मनी खत्म करा देता है। इसमें लाल किताब में रूल है। तो चंद्रमा जिसके साथ आएगा उसमें दुश्मनी खत्म करा देगा। तो इसीलिए जो है चंद्रमा से रेमेडीज की जाती है ना। तो चंद्रमा को अच्छा करना है तो चांदी के ग्लास में पानी पिया करिए, दूध चाय पानी सब चांदी के ग्लास में पीजिए। और मदर से जितनी ब्लेसिंग ले सकते हैं तो आप ब्लेसिंग लीजिए। नहीं, आप साथ में नहीं है तो आप उनसे डेली बात करते रहिए, उनके सुख दुख का ध्यान रखते रहिए, उन्हें क्या जरूरत है उनकी जरूरतों का आप ध्यान रखिए, तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा। देखिए, अगर मंगल बद है ना, तो उसमें कहा जाता है अगर थर्ड और एट्थ में चंद्रमा आ जाए ना तो उस पर्सन का मंगल बद नहीं रहेगा। यानी वहां भी देखिए, कहने को चंद्रमा आठवें घर में डेबिलिटेटेड होता है, लेकिन वहां भी चंद्रमा आ गया तो उसमें मंगल बद नहीं कहा गया, उस केस में मंगल सेव हो जाता है। तो इसी तरह से हमें प्लैनेट्स को देखना होता है। कोई इसमें बड़ी रेमेडीज जो डराया जाता है ना, लाल किताब की रेमेडीज को लेके, या टोने टोटके की किताब क्या क्या बोला जाता है ना, तो वो चीज ठीक नहीं है। क्योंकि मैं पूरा लाल किताब पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं किसी को इस तरह की रेमेडी सजेस्ट भी नहीं करती हूँ। क्योंकि बहुत प्योर है ये लाल किताब ना। अगर देखिए, क्योंकि ये वैदिक से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसकी सब चीजें देखने, इसका हाउसेस देखने का तरीका अलग है। आप दृष्टियों की बात करेंगे, दृष्टियां टोटली डिफरेंट है। जैसे उसमें बता दिया जाता है जुपिटर की 5 7 9 दृष्टि है, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं बताया जाता। इसमें जहां जुपिटर बैठा है तो उसके सामने, जैसे फोर्थ में है तो खाली 10th को आस्पेक्ट करेगा, अगर 10th में है तो फोर्थ को नहीं कर पाएगा एस्पेक्ट। मतलब इसमें दृष्टि का रूल्स है ना, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ठीक है। अब शुक्र की बात करेंगे तो अगर शुक्र किसी का वीक है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, मल्टीपल रिलेशनशिप ऐसे पर्सन के रहेंगे, और बार बार ब्रेकअप भी होता रहेगा, है ना। अपने स्पाउस से वो कभी खुश नहीं रहेंगे। और फेस पर आप देखेंगे ऐसो के काफी ना स्पॉट्स होते हैं, और कुछ ना कुछ स्किन एलर्जी इस तरह की रहती है। तो ये शुक्र खराब की निशानी है। आप देखिए, कुछ चीजें तो ना हमें देख के ही पता चल जाता है। अगर मंगल बद वाला पर्सन होगा ना, तो उसका नीचे वाला लिप है ना काफी मोटा होगा, इजीली देख के पता चल जाता है ये मंगल बद का पर्सन है। अब शुक्र का जैसे मैं बात कर रही थी, अगर इस स्किन पे काफी स्पॉट्स हैं तो आप ये देख लीजिएगा उस टाइम शुक्र की ही या तो दशा चल रही होगी, या आपके वंशफल में उस साल शुक्र खराब आया होगा। तो उस साल आपको इचिंग की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी इस तरह का आपकी काफी रहेगा। जो चीक्स हैं वो शुक्र के हैं प्रॉपर। तो मतलब तो इसमें रेमेडी बस यही बताई गई है कि आप गायों को चारा देते रहें, और ऐसी गायों को चारा दें जो दूध देने वाली गाय जो होती है ना। जो काफी लोग जो ऐसी ही बाहर छोड़ देते हैं, जब वो गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो ऐसी घूमती रहती हैं। तो अगर गौशाला में आप जाके दे के आ रही हैं तो आप पता कर लीजिए, आप उन्हें भी डाल सकते हैं जो वैसी बूंदी, जो वैसी गाय बोली जाती हैं। लेकिन जो आप अपने वेट के बराबर जो चारा दे रहे हैं ना, उन्हीं गाय को दे के आए पहले, कि जो दूध दे रही हैं। उनको एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं जो और भी गायें हैं। तो वर्क जैसे वो ही मेनली करेगी जो आप जिनको जो दूध देने वाली है। और मंदिर में जो पूजा का सामान जैसे मैंने बताया था, जैसे इत्र, ये सब चीजों का दान करते रहें। देखिए, अगर शुक्र खराब होगा तो उसे ना वेल ड्रेस रहने की आदत भी नहीं होगी। शुक्र खराब की निशानी है, घर बड़ा गंदा करके ऐसे लोग रखते हैं। मतलब आप ये देखेंगे कभी भी वेल ड्रेस कपड़े नहीं पहनेंगे, हमेशा क्रस्ड उनके कपड़े होंगे, बाल भी उनके बिखरे हुए रहेंगे। मंगल शुक्र खराब की निशानी है ये। आप इजीली देख मतलब किसी को देख के पता लगा सकते हैं, किसी के घर में जाके इस पर्सन का लगता है शुक्र खराब है ना। और कोई आता है और जैसे हम लोग इतना सीख चुके हैं, जैसे सीख लेते हैं, तो आप जो सामने वाला बोलना शुरू करता है ना, हमें समझ में आ जाता है कि इसका ये प्लेनेट खराब है।
तो अगर देखिए चार्ट देख रहे हैं तो आपको पता चल ही जाएगा, या तो इसकी ये दशा चल रही है। देखिए जो दशा चल रही होती है तो वो प्लेनेट एक्टिवेट हो जाता है, तभी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज जो है, मतलब अब जैसे घर में अगर 10 लोग हैं, जैसे जैसे यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर मैं प्रॉपर एक को बोलूंगी, अंशु जैन जी को बोलती हूँ कि आपको ये काम करना है, तो अब क्या है, सारा और सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन अंशु जैन जी पे ना पूरा प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि ऐसी ही दशा का है कि जब जिस प्लेनेट की दशा आती है ना, वो फुली एक्टिवेट हो जाता है। अगर अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, आपको लग्जरी दे जाएगा, अच्छा रिलेशनशिप आपके स्पाउस से अच्छे रहेंगे, सब चीजें अच्छी रहेंगी। और अगर खराब है तो उसी टाइम में आपके स्पाउस से काफी प्रॉब्लम्स रहेंगी, है ना। और यूटीआई की प्रॉब्लम, गायनी इश्यूज, इस तरह के जो इश्यूज हैं, शुक्र खराब की ही निशानी है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है अभी मेरा है ना यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाए, एक्चुअली यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ, तो मैं मोबाइल से ज्वाइन करूंगी जितनी देर चल रहा है ये। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, मेरा चार्जर रह गया है घर ना। तो अब शुक्र के बाद हम बात करेंगे बुध की। जो बुद्ध भी है, देखिए जितने लाल किताबी है ना, क्या बोलते हैं, जय माता दी, आपने सुना होगा ना यूट्यूब पे, जय माता दी बोलते हैं, क्योंकि बुद्ध से बहुत डरते हैं सब लोग। क्योंकि बुद्ध को पता नहीं क्या क्या कहने को, तो एक राजकुमार है, एक छोटा जिसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, वो सबके जिसके घर में बैठेगा उसी का रूप ले लेगा, जिसके साथ बैठेगा उसी का रूप ले लेगा। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेनेट है ना, ये मरकरी को ही बताया गया है। मरकरी को जो है चमगादड़ बोला गया है, जो हमेशा उल्टा लटका रहता है ना। अकेला बुध अगर कुंडली में बैठा हो ना, तो वहां प्रॉब्लम बहुत क्रिएट कर देता है। आप इस तरह से समझिए, एक शैतान बच्चा है, आप उसे घर में छोड़ दीजिए, एक आधे घंटे को ही छोड़ के जाइए, आपके घर की क्या हालत बना के जाएगा। इसी तरह से ये बुध है, एक शैतान बच्चा है। तो अगर ये खराब घरों में बैठ गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, या अकेला बैठ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो देखिए सारी चीजें, जैसे लाल किताब में बुद्ध का भेद, बुद्ध की नाली, और मतलब ये सारी चीजें बुद्ध के लिए ही बताई गई हैं, और सब लोग जय माता दी बोलते हुए चलते हैं लाल किताब में। तो अब देखिए इसमें उपाय यही है कि एक नॉर्मल जो सिम्टम है, जो हम लोग बोलते हैं कि बहन बुआ बेटी, ऐसे लोगों की प्रॉब्लम में रहती हैं। दांतों या नसों से रिलेटेड ऐसे लोगों को काफी प्रॉब्लम्स रहती ही हैं, है ना। और तो इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय छोटे ही हैं कि आप फिटकरी से कुल्ला करें। ये देखिए बहुत छोटे, बहुत ही छोटे उपाय हैं, लेकिन इतना वर्क करते हैं ना, आपकी लाइफ में काफी चेंज ला सकते हैं। और देखिए बुद्ध को इसी इसलिए भी बोला गया है कि डरते हैं लोग। देखिए अगर जरा सा भी कम्युनिकेशन किसी का खराब हुआ, है ना, भले ही आप कितना अच्छे हैं, जैसे प्रिया जी हैं, अगर मैं प्रिया जी की बात करूं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और अगर जरा सा भी इन्होंने मेरे से रूडली बात करी, वो इतने सालों से, जैसे 20 सालों से मेरे से बहुत अच्छे से बातें करती जा रही हैं, कभी किसी दिन इन्होंने मेरे से रूडली बात कर दी ना, तो मैं 20 साल पुराना रिश्ता भूल जाऊंगी। मैं बोलूंगी कि प्रिया जी बहुत खराब है, उन्होंने मुझसे इस तरह से बात करी है ना। अब यही है, बुद्ध जो है कम्युनिकेशन का कारक है। अगर कम्युनिकेशन भी खराब है आपका, तो आपको प्रॉब्लम हर जगह फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर बुद्ध कितने भी अच्छे घरों में बैठा है, तो हम यही बोलेंगे कि बुद्ध का उपाय आप कंटिन्यूस करते रहें। जैसे पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालने को बोला गया है, कि आप डेली आप पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालते रहें, या जो है जो मैंने बताया फिटकरी से कुल्ला, अगर ये लोग करते रहते हैं, तो बुध जितना भी कुंडली में खराब है, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देना शुरू कर देता है। या जो है लिटिल फिंगर में स्टेनलेस स्टील की रिंग अगर ऐसे लोग पहनेंगे, तो उससे बुध कुंडली में कितना भी वीक हो, अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि जो लिटिल फिंगर जो होती है ना, वो बुध की होती है। तो उसी में ही स्टेनलेस स्टील, वो किसका हुआ, शनि का हुआ। बुध को शनि का सपोर्ट मिल गया, देखिए यहाँ भी उसके मित्र ग्रह से सपोर्ट मिल गई, तो उस केस में जो है बुध अच्छा हो गया। तो बुध हम इस तरह से, ये छोटे उपाय से, अगर किसी का बहुत ज्यादा बुध बिगड़ा है, तो उस केस में हमें
नाक छेदन चांदी के तार से कराने को बोला जाता है कि नाक छेदन आप कराइए चांदी के तार से, तो उस केस में जी स्टेनलेस स्टील की रिंग जो है ना आपको लिटिल फिंगर में पहननी होती है। अब बात करेंगे शनि राहु केतु। शनि, देखिए शनि जो है ना न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है। शनि पापी नहीं है। शनि को जो पापी ग्रहों का के टोले में जो बोला गया है ना, शनि पापी नहीं है। शनि को अगर राहु लेफ्ट हैंड में, अगर शनि को राहु या केतु का साथ मिल जाए उस केस में शनि पापी होता है। अगर शनि राहु है, शनि केतु है, राहु केतु शनि को देख लें, उस केस में शनि वीक होता है। अदरवाइज शनि पापी नहीं है। शनि जो है हमारे प्रोफेशन का कारक है, हमारे जो है क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी का कारक है ना। शनि वीक होगा तो ऐसे की आईज में काफी दिक्कतें रहती हैं, ये शनि खराब की निशानी है ना। अगर शनि को पापी ग्रह की सपोर्ट मिल जाए उस केस में वीक हो जाता है, उस केस में रेमेडी, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ कि अगर नारियल वाला जो है, नारियल में जो सूजी और ये सब डाल के आप मतलब चींटियों को डालते रहेंगे अच्छा रहेगा। या आटे की गोली आप मछलियों को डालते रहेंगे, मछली क्या है वो भी शनि की है। तो पक्षी को दाना घर की छत, देखिए घर की छत पे डालने के लिए मना किया गया है क्योंकि छत जो है राहु की होती है ना। पक्षी जो है बुध हैं, तो बुध और राहु मिल जाएंगे तो इस केस में और ज्यादा खराबी करेंगे। बोलते हैं ना बुध और राहु अगर खराब घरों में हो तो क्या होता है, जेल खाना, पागल खाना, वीराना, है ना। ये सारी चीजें बोली गई है, छत पे नहीं डालना होता है, वो आप अपने गार्डन में या पार्क में वहां डाल सकते हैं जी। अब जैसे अब राहु की बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट जो राहु पे ही दुनिया चल रही है। अब ये जो भी हमारा लेक्चर चल रहा है वो भी राहु की वजह से ही चल रहा है। तो हमारे इंट्यूशंस का कारक राहु है, हमारे ससुराल का कारक राहु है। देखिए अगर राहु कुंडली में खराब है तो आप देखना आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत जल्दी जल्दी खराब होंगे, आपके मोबाइल बार बार गिर जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, मोबाइल स्क्रीन आपकी हमेशा क्रैक रहेगी। या ससुराल से संबंध ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा खराब रहते हैं अगर राहु खराब है आपकी कुंडली में। तो देखिए राहु को ठीक कर लीजिए क्योंकि राहु पे ही सारी दुनिया चल रही है, तो राहु को ठीक करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो विचार सारे राहु की वजह से ही है ना। तो आप ससुराल से रिलेशन, देखिए ये बड़ा मुश्किल काम लगता है, लोग बाग गुस्सा हो जाते हैं अगर ये रेमेडी दी जाती है ना कि ससुराल से रिलेशन अच्छे कर लो, तो कहते हैं मैडम कुछ और रेमेडी बता दो, ये काम नहीं कर पाएंगे। और मतलब और सारी रेमेडी करने को तैयार है लेकिन ससुराल से रिलेशन अच्छा नहीं कर पाते। जी जी। तो अब राहु की रेमेडी क्या है। राहु की रेमेडी यही है कि अगर 12वें घर में मंगल को पहुंचा दिया जाए तो कुंडली में राहु केतु शनि और बुध अगर कितने भी खराब हैं वो ठीक रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। अगर कुंडली में ये राहु केतु शनि बुध जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट चार जो बताए गए हैं डेंजरस, अगर ये ठीक हो जाएंगे तो मंगल को हम किस तरह से पहुंचा सकते हैं। एक सौंफ की पोटली, लाल जो पोटली बनानी होती है, स्क्वायर मतलब आपको कॉटन सूती कपड़ा लेना है, कॉटन रेड कपड़ा लेना है और उसमें सौंफ भर के और एक मूंगा डाल के, या आजकल जैसे क्रिस्टल लोग बाग यूज करते हैं तो रेड जेस्पर होता है वो डाल के आप अपने पिलो के पास वो रखिए, आपका राहु कंट्रोल रहेगा। और अपने सिराने एक गिलास पानी भर के रखिए, सुबह आप बाहर घर के बाहर फेंक दीजिए, तो इससे राहु आपका कंट्रोल रहेगा। देखिए यही छोटी रेमेडीज करिए, इसी में ही आपके सारे उपाय हो जाने हैं। देखिए रेड कॉटन कपड़ा लेना है, उसको स्क्वायर लेना है, जो स्क्वायर है वो प्रॉपर मंगल है ना। स्क्वायर जो है प्रॉपर स्क्वायर शेप प्रॉपर मंगल है। और जो कॉटन रेड कलर है वो भी प्रॉपर मंगल है। अगर उसमें शाइनिंग आ जाती है तो मंगल बद हो जाता है, उस कपड़े में शाइनिंग आ गई तो मंगल बद हो जाएगा।
मैं अभी दूसरे उससे ज्वाइन करती हूँ, इसका जो बैटरी वीक हो रही है। हेलो पूजा मैम, आ रहे थे? उनका कनेक्शन कट गया है, अभी दोबारा हाँ रिज्वाइन शायद, करेंगे। आई थिंक सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज दैट। या उनके उनके फोन का, उनका लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया, तो वो दोबारा यस फोन से यस। लॉग इन करेंगे यस अभी। सर, यस। गिव मी 1 second, आई जस्ट कॉल। नो वरीज। आई थिंक शी हैज कम। पूजा मैम, आप म्यूट पे हो शायद। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ जी मैम, हाँ जी, आ रही है। कैन कंटिन्यू। ओके ओके ओके। तो देखिए, उसमें आपको स्क्वायर रेड कॉटन कपड़ा लेना होता है। तो उसमें आपको सौंफ भर के, और या मूंगा डाल सकते हैं, या रेड जेस्पर जो क्रिस्टल आता है वो डाल दीजिए। और थोड़ा सा आप उसमें मीठा, जैसे ब्राउन शुगर भी बहुत थोड़ा सा पिंच डालना है। तो क्योंकि मीठा मंगल का है, तो उसमें अगर तीनों चीजें लाल कपड़े में चली गई, उसे स्क्वायर ही स्टिच करवा के रख लीजिए पिलो के पास। तो उस केस में जो है आपका राहु ठीक रहेगा। जो बच्चे ज्यादा डरते हैं, उनको नींद नहीं आती, या आपको भी रात को नींद आपकी काफी डिस्टर्ब रहती है, तो ये रेमेडी कोई भी कर सकता है। आप अपने बच्चों के रूम में भी ये रख सकते हैं। तो ये जनरल रेमेडी है, और कोई भी इसका खराब इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, एक केस में अगर मंगल अगर किसी का 12th में है, केतु 8th में है, उस केस में थोड़ी खराबी कर सकता है। लेकिन ये कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। और आप नहीं तो एक ग्लास में पानी भर के आप रखिए अपने सिराने, और सुबह आप फेंक दीजिए। ये कंटिन्यूअस करिए, आपको रात को नींद इतनी अच्छी आएगी ना, कि आप रात को सोएंगे सुबह ही उठेंगे। ठीक है। अब 12वां अगर राहु का है, तो ऐसे लोग अगर मेडिटेशन को एक पार्ट बना लें, पोटली बनाकर या तकिया, देखिए पोटली नहीं बनानी है, पिलो बनाना है आपको, पोटली नहीं बनानी है। उसका प्रॉपर एक पिलो, जैसे स्क्वायर ही बनाना है, पिलो बनाना है। ठीक है। अब केतु की रेमेडी क्या है? केतु क्या है? हमारी संतान, औलाद का कारक है। अगर केतु खराब होगा ना, तो आपको मेल चाइल्ड नहीं हो पाएगा, आपके चाइल्ड होने में भी दिक्कत काफी रहेंगी। तो आप केतु, और जो है आपके मामा का कारक भी केतु है, प्राइवेट पार्ट भी केतु है, नाभि से नीचे की बीमारियां केतु देता है, बैक एक की प्रॉब्लम, जो स्पाइन में जो प्रॉब्लम है, वो भी केतु के वजह से आता है। ठीक है। तो उस केस में आपको केतु को ठीक करना होता है। तो उसमें नॉर्मल रेमेडी यही है, आप डॉग फीडिंग डेली की आप स्टार्ट कर दीजिए। आप डॉग्स को डेली आप एक ग्लूकोज बिस्किट डेली लीजिए, और डेली आप डालना शुरू करिए जब आप बाहर निकले। स्ट्रीट डॉग्स की, देखिए आपने घर में रखा हुआ है, तो एक पार्ट ऑफ फैमिली हो जाता है, घर में रखा हुआ आपको उससे बहुत प्यार भी हो जाता है ना। लेकिन स्ट्रीट डॉग की आपको सेवा करनी है। तो आप उनको उसको डालते रहेंगे कुछ जो डेली बिस्किट्स, तो उससे आपका केतु ठीक रहेगा। और जो बेगर्स भिकारी होते हैं ना, 12th हाउस, यू, देखिए वो आपका मन स्टार्टिंग में नहीं लगेगा मेडिटेशन में, लेकिन आपको करना पड़ेगा कंसंट्रेट। यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनका राहु 12th में है, आपको मेडिटेट नहीं करने देगा, आपका भी है मेडिटेट नहीं करने देगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस
जो है उससे शुरू हो जाएंगे। तो बेगर्स जो भिखारी होते हैं वो भी केतु हैं, है ना। जो हैंडीकैप पर्सन है वो भी केतु हैं। तो आप देख लीजिए, उनको कुछ कुछ आप देते रहेंगे और उससे आपका केतु ठीक रहेगा। ब्लैक एंड व्हाइट जो ब्लैंकेट होते हैं वो भी केतु के होते हैं। तो अब केतु का समय जो इसमें बताया गया है, सुबह का भोर का समय होता है, जब सनराइज से पहले का। तो उस टाइम में आप एक ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट आप ना वहां किसी मंदिर में आप सुबह बिछाए आइए, जिससे सुबह जैसे पंडित जी आके जैसे ही पैर रखेंगे ना, आपका केतु ठीक होना शुरू हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, जब सनराइज से पहले का टाइम केतु का टाइम है। तो आप ये करिए और एक उनको ब्लैंकेट वगैरह देते रहा करिए। जो गरीब को भिखारी को सर्दियों में ब्लैंकेट देते रहा करिए। तो इससे आपका जैसे ये देखिए, अब हम लोगों में जो हिंदू लोग हैं उसमें इसीलिए ये दान धर्म इसका बताया गया है। जैसे संक्रांति आती है साल में एक बार, तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब वो आपका अनाज का दान करना है या जो भी है। तो इसीलिए बताए गए हैं कि जो आपके प्लैनेट्स ठीक होते रहें, है ना। और जितनी भी है, जैसे बुध को अच्छा करना है, जब भी आपकी जैसे ननद है, ननद से लोगों की कम बनती है ना, तो जब भी आए तो उनको गिफ्ट देके और मतलब उन्हें खुश करके मीठा देके, जैसे बहन बुआ बेटी है ना, वो अगर आपने बुध को ठीक कर लिया। अब बुध से हम जो लाल किताब में जॉब भी देखते हैं, शनि प्रोफेशन का कारक है, लेकिन जॉब के लिए हम प्रॉपर बुध को देखते हैं। तो उस केस में आपका बुध ठीक रहेगा, जॉब में भी कोई इशू नहीं आएगा। तो ये जनरल रेमेडीज मैंने आप लोगों को दी हैं। इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। गिरीश जी, अलाउ कर दीजिए। हाँ जी मैडम। जी। हाँ जी मैडम। किसी का क्वेश्चन हो तो अलाउ कर दीजिए। हाँ जी। Anybody having questions, they can raise your hand and they can unmute themselves and they can ask the question. विशाल सर, पूछिए सर। जी मैडम, मैं कह रहा था जैसे एक आता है लिखा हुआ कि बृहस्पति चौथे भाव में हो तो सार्वजनिक स्थानों पे स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए, वो इसलिए बोला गया है, बृहस्पति 4 में ना ये बोला गया है कि जैसे ना ऐसे लोगों को बॉडी कवर करके रखनी चाहिए। बृहस्पति 4 में ना अपना चेस्ट नहीं, जो कि 4th हाउस क्या होता है, चेस्ट पार्ट होता है ना। अब जी जब जी। आप गंगा स्नान करेंगे तो उसमें क्या होता है, मेल मतलब आप इस तरह ऐसे ही नहाते हैं ना, तो उसमें सब लोग आपका जो चेस्ट मतलब वो पार्ट ओपन हो जाएगा ना, लोग बाग देखेंगे। तो उस केस में बृहस्पति 4 खराब होगा। बृहस्पति 4 वाले को ये बोला गया है, ये बटन भी ना हमेशा बंद करके रखने चाहिए, मतलब अपना चेस्ट नहीं दिखाना है। अब बल्कि ये हिस्सा जो है ये जुपिटर के उसमें आता है, अंडर आता है ना। गर्दन भी, तो गर्दन भी। यहाँ तक आपको बटन लगा के रखने हैं, कवर करके रखना है। इसलिए मना किया गया है कि आपको मतलब अगर नहा रहे हैं तो आप पूरे कपड़े पहन के ही नहाइए, ये है। ओके, थैंक यू मैडम। हेलो मैम, आई आई वांटेड टू नो, ये आपका सूर्य और बुध थर्ड हाउस में जो होता है उससे मतलब मंगल बाद अच्छा हो जाता है? अच्छा हो जाता है जी। अगर सपोज राहु आपका फर्स्ट हाउस में भी है ना, अगर सूर्य बुध हाँ, थर्ड में आ गए तो उस केस में राहु भी ठीक हो जाएगा। पर उसमें बोला है कि आई मीन वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होता है? क्योंकि अगर आपका केतु एथ है तो हम्म। फिर मंगल खराब हो जाएगा। और यस। फिर सूर्य आपका कौन सा थर्ड प्लैनेट कौन सा है? अगर देखिए, कोई सूर्य भी बुध प्लेनेट और है ना, देखिए यामिनी जी, कोई भी प्लेनेट फुली डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना। हम्म एक कारक तत्व जो एक सिग्निफिकेंस उसका खराब होता है, कोई भी प्लेनेट अगर खराब हो रहा है ना। देखिए, सूर्य खराब, जैसे राहु फर्स्ट हाउस में है, तो उसमें कहा जाता है सूर्य जिस घर में होगा ना वहां वो घर खराब हो जाएगा। तो आप ये सोचिए ना, अगर सूर्य जिस घर में है, अगर 10th हाउस में सूर्य है, तो ऐसा आदमी कुछ कर्म नहीं करेगा क्या। तो एक चीज खराब हो गई कि जैसे आपके फादर से रिलेशन खराब हो गई, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो गया, तो
तो ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्लेनेट, अगर देखिए हमें 9 प्लेनेट की ही जरूरत है, हमें ऐसा नहीं है कि हम एक को वो खराब डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे इसमें लाल किताब में जो रेमेडीज बताई गई है कि आपको दवा देना है, तो वो दवाने वाली रेमेडी मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, है ना। तो जल प्रवाह वाली आप कर सकते हैं, 4th हाउस में आपको चली गई। या वर्ष फल में लोग वह कहते हैं कि हमने इस प्लेनेट को, भले आपका D1 चार्ट में, लगन चार्ट में अच्छा बैठा है, आप कह रहे हैं कि हम इस साल खराब आया हुआ है तो हम दबा दें क्या। और जो आपका लगन चार्ट में इतना अच्छा फल देने को बैठा है, वो कुछ ही दिनों को एक्टिवेट होगा, हम क्यों उसे दबाएंगे। तो अगर कोई भी प्लेनेट अगर खराब हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है वो फुली डैमेज हो जाएगा, थोड़े उसके लिए ही खराब करेगा। तो आपको ये देखना पड़े, जैसे केतु अगर आप कह रहे हैं 8th में है, तो उस केस में आपके जो पैरों की दिक्कत, नाभि से नीचे की बीमारी, या आपको डायबिटिक कर सकता है, ये दिक्कतें पर दे मैम सकता है। तो उसकी भी रेमेडीज रेमेडीज है तो ना, काफी केतु टाइम ठीक से कर करे हुए सकते हैं, हैं। जैसे ये जो आपने हाँ। रेमेडीज बोले हुए ना, जैसे ये बोलते हैं कंबल दान करना है उसमें मंदिर में, और ये टाइप के हाँ। तो काफी करे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। मंगल मुझे लग रहा है बद बद भी हो सकता है, क्योंकि अगर सूर्य बुध, अगर आपने बोला कि 3rd हाउस में ठीक है, हम्म। अच्छा है, ठीक पर है। हाँ। मंगल बद, क्योंकि अब जैसे ब्रदर से प्रॉब्लम चल रही है, मतलब हम्म। केसेस एसेस इस टाइप का चल रहा है, तो इसका मतलब मंगल खराब है हम्म। अब है ना, मतलब मंगल को भी देखने देखना में पड़ेगा ना। किसी। देखिए रूट्स, अब जैसे सूर्य बुध जो है ना 3rd हाउस में खराब बताया गया है, तो लेकिन हम्म ऐसे केस में वो अपना काम फिर भी बुध कर रहा होगा कि ऐसे लोगों की बातें पिंच होती हैं, आप किसी के लिए भले के लिए बोल रहे हो, लेकिन हम्म सामने वाला ना आपकी बातों का गलत मतलब निकाल रहा है। बुध 3rd हम्म। इतना तो इम्पैक्ट आपको उसको देगा ही, उस पर्सन को ना। लेकिन वो जो हम्म पूरा डैमेज, जैसे सूर्य एक राजा है ग्रहों का, उसके संग बुध हम्म। बैठा है, तो बुध फिर भी कंट्रोल रहेगा, इतनी जो खराबी दे सकता था वो खराबी नहीं करेगा। अब मैम अगर प्रॉब्लम चल रही तो खराबी तो दे ही रही हाँ, है तो ना। अब नहीं, उस केस में फिर हमें वो भी मंगल को, मेन तो मंगल को देखना है, मंगल किस हाउस में है ना, मंगल को मंगल भी 5th देखना। हाउस में, मंगल 5th हाउस में। अब 5th हाउस में मंगल है, और 1st एंड 8th में भी देखना है क्या है। फर्स्ट में जुपिटर है, 8th में ये है केतु है। तो हो सकता है आपका मंगल जो है 4th हाउस का रिजल्ट दे रहा हो, आप चेक करिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 4th में रेक्टिफाई तो प्लेनेट को शुक्र है। करना पड़ता है, कि अगर वो मंगल आपका हम्म 4th हाउस का रिजल्ट दे रहा है ना, तो हो हम्म। सकता है इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो। नहीं, अब 5th 4th में हाउस का तो मंगल है, तो ऐसे लोगों के मतलब बाप दादा की संपत्ति, रईसों का बाप दादा बोला गया है, काफी होती है इन लोगों पे, लेकिन गुस्से वाला बहुत होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा रहेगा ऐसे लोगों के अंदर। हाँ, पर हाँ संपत्ति तो है, मतलब एंसेस्ट्रल है, पर केसेस और वो टाइप का सिचुएशन है, मतलब हम्म। होता है ना कोर्ट केसेस और इस टाइप की 12th हाउस में क्या है, सिचुएशन। 12th में? 12th में कुछ नहीं है। 12th में कुछ नहीं। 12th ठीक में है। कुछ नहीं, शुक्र है 4th हाउस में। नहीं, हो सकता है मंगल आपका 4th का रिजल्ट दे रहा है, तो उसमें 8th हाउस में उसे केतु मिल गया। और बुध हो सकता है, या तो 2nd का रिजल्ट दे रहा हो, तो एक में बुध बैठ गया, एक में केतु बैठ गया, तो वो भी नहीं, प्लेनेट को राहु हमें है देखना सेकंड हाउस पड़ेगा। में, तो राहु है सेकंड हाउस में, तो राहु है। पर अब मैं देखती हूँ कि उसमें जैसे अब कभी काफी पढ़ते हैं ना हम लोग के, बोलते हैं राहु के बहुत रूड होते हैं और बहुत मतलब अल्कोहलिक हम्म। होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सब चीजें तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो आपको मतलब। अपना चार्ट रेक्टिफाई करना होगा। नहीं मतलब ना, अब जनरली वन रीड्स द थिंग कि भाई अगर राहु होएगा तो बहुत रूड होएगा, या हम्म। अल्कोहलिक होगा, नहीं, या फाइनेंशियल स्मोकिंग। अप्स एंड डाउन्स काफी रहेंगे, और हेल्थ इश्यूज भी काफी रहते हैं ऐसे केस में ना, नहीं, सेकंड हेल्थ हाउस राहु इश्यूज, के। नहीं हेल्थ इश्यूज मतलब वैसे तो जुपिटर है, हेल्थ इश्यूज इतने नहीं है, पर मैं क्या क्या करती हूँ, आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू गो टू द हॉस्पिटल, नॉट डू आई हम्म। लाइक टू गो फॉर चेकअप्स। मतलब मेरे घर में जितने और सब लोग हैं ना, वो तो एवरी मंथ पीरियोडिकली अपने ब्लड टेस्ट और सब टेस्ट कराते हैं, मैं तो करवाती नहीं हूँ। हम्म। कभी हो सकता है बीपी चेक किया हो या क्योंकि आपको फिर थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करके ना वो देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका कम डिग्री का या लास्ट डिग्री में आपका वो है, तो हो सकता है आगे वाले घर का या पीछे वाले घर का रिजल्ट दे रहा हो। नहीं, पर आप देखिए, अगर अगर पीछे वाला दे रहा होता तो राहु फिर लगन में होना चाहिए,
फिर जिसका राहु लगन में होता है वो तो बिल्कुल नेचर ही अलग होएगा। नहीं मतलब नहीं, फिर ऐसा नहीं है। राहुल नेचर क्या अलग होगा, मेरा भी राहु लग्न में है। अगर राहु लगन में होएगा तो यू वुड बी एन एक्ट्रेस और समथिंग ना, शोबिज में होएगा इंसान, नहीं नहीं होगा होता शोबिज है में। तो सूर्य वाला मेनली खराब हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया। तो देखिए हम्म। हर चीज को हमें काफी प्लैनेट्स को वो देखना पड़ता है। तो आपको पहले आप चार्ट अपना रेक्टिफाई कर लो, हो सकता है कि आगे पीछे का आजकल तो एस्ट्रो स्टेज और ये सब आ गया, आप तो उसमें क्या रेक्टिफाई करेंगे। टाइम अगर गड़बड़ है ना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। टाइम एग्जैक्ट है, अब उससे ज्यादा तो अब तो पेरेंट्स ने जो टाइम लिखा वही है। अब देखिए अभी ये कुंडली का, अभी सब मैं उपाय की ही बात कर रही हूँ, तो मंगल खराब है तो यानी इट मीन्स मंगल खराब भी आपका 8th हाउस यानी ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है ना, हाँ फुली ये कह एक्टिवेट है सकते ना। हैं। हम्म। तो हो सकता है उस टाइम आपकी दशा भी उसकी केतु की या किसी की, उसमें लाल किताब में दशा का सिस्टम भी अलग ही होता है ना। हाँ वो तो तो हो अलग, सकता है हाँ। राहु या केतु की दशा चल रही हो तो उस केस में ज्यादा हम्म प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि इसमें 35 ईयर की साइकिल जो होती है तो उसकी उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो हम्म। आपका 36 ईयर साइकिल है तो उसमें 3 साल के लिए एक घर एक्टिवेट होता है। तो उसमें पूरा हमें चार्ट देखना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा ओके मैम। ठीक है, ओके चलिए, मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम, नमस्ते मैम। हेलो। नमस्ते। हेलो मैम, सुनाई दे रहा है मैडम? जी जी, आप लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ऐसा लगता है मैं कहाँ किससे किसे जवाब दे रही हूँ। वैसे भी इस टाइम मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है तो किसी का फेस नहीं दिख रहा होता ना, बड़ा ऑड फील होता है। एक सेकंड ठहरो। हेलो मैम। हेलो। मैडम आपने जैसे बोला कि शनि और सूर्य की युति आप होगी। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए पहले। हेलो हाँ, मैडम, आपने बताइए। बोला कि शनि और सूर्य की युति का, जैसे कि आपने बताया, तो अगर शनि सूर्य की राशि में होगा तब भी वही इफेक्ट मानेंगे? देखिए राशि वैसे तो लाल किताब में काल पुरुष कुंडली बताई गई है ना। अब शनि के घर जैसे मेनली जो है 8th 10th एंड 11th है, पक्के घर जो बोलते हैं ना, 8th 10th एंड 11th। अब उसमें सूर्य आ जाएगा तो उस केस में जो है ये सारी जो प्रिकॉशन है, सर कवर करके रखना है ना, सनलाइट नहीं जी पड़नी चाहिए, उस केस में है। जी। और एक क्वेश्चन और था, वो मैं भूल गई। और हाँ, जैसे कि आप सूर्य सॉरी शनि और राहु 12th हाउस में हो तो क्या कंपलसरी है कि नेटिव जो है एल्कोहलिक होगा? देखिए अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि अब जैसे शनि की हमें रूट्स चेक करनी है तो कौन पावरफुल है, राहु पावरफुल है। देखिए शनि जब भी राहु के या केतु के संग होगा वो वीक तो हो ही जाना है ना। तो हो सकता जी है जी। वो अल्कोहलिक, वो हो सकता है पर्सन ना। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब शनि स्ट्रांग है। शनि स्ट्रांग है, उसके रूट्स मेनली हमें चेक करनी होती है, रूट्स कैसी हैं। अब जी जी। नागमणि योग भी बोला गया है शनि राहु की युति को ना, नागमणि योग भी बोला गया है। जी ठीक। वो दूसरे पे सूर्य सूर्य शनि की राशि में है। थैंक यू मैम। I think Priya ma'am, you can unmute yourself and you can ask your question. हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन। मैम ये जो आपने स्टेनलेस स्टील का रिंग बोली थी वो मर्करी किस हाउस में रहता है तब है, या जनरल है ये रूल वीक मर्करी के हाँ लिए? नहीं, मरकरी जैसे खराब किसमें होता है, 3rd एंड 8th टू 12th हाउस। 3rd हाउस में वीक है और 8th टू 12th हाउस में खराब ही बताया गया है ना। तो उन हाउसेस में तो पहन ही लेना चाहिए। और मैंने जैसे बोला कि मतलब मरकरी बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो वो रिंग पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहन सकते हैं। और मैम जो हम स्क्वायर बनाते हैं रेड वाला उसमें चीनी जैसे डालेंगे तो हाँ जैसे चींटी आने का भी डर रहता है मैम। 1 पिंच, बहुत थोड़ा सा, मतलब आप 2 ओके दाने डाल दीजिए। ओके। मतलब ये हो जाएगा, आपने मंगल की प्रॉपर मंगल जो मीठा है ना उसकी एनर्जी आपने उधर डाल दी। मैम मिश्री चलेगी, स्क्वायर मिश्री भी ना, कुछ भी ऐसा ब्राउन छोटा शुगर सा? नहीं, ब्राउन शुगर हो तो ब्राउन ओके शुगर। ओके ओके।
थैंक यू सो मच मैम। देसी खाड़ का मैम बोला है, लेकिन अब अवेलेबल नहीं है ये चीज ना, नहीं है मैम। तो है जी ना, मैम। तो आप वो डाल फॉर फोर्थ मंगल, दिस इज फॉर फोर्थ मंगल। नहीं, राहु राहु अगर 12th हाउस में है उस केस में मंगल को पहुंचाना है, मंगल को आप पहुंचा सकते हैं। ये जो आप रख सकते हैं, ये जनरल रेमेडी है, इससे आपकी हाँ, ये हेल्थ। फोर्थ वाली जो आपकी रेमेडी आपने बताया ना, बेड के पास जो रखना है, ये चौथे मंगल के लिए है, ये चौथे राहु हाउस में 12th, मतलब। नहीं राहु 12th के लिए है, ये कोई भी रख सकता है, ये जनरल रेमेडी है, ये कोई भी रख सकता है। हम मंगल को 12वें घर में पहुंचा रहे हैं 12th हाउस में। ओके। तो मैडम देसी खंड इस तकिए में रखनी है? बहुत पिंच, बहुत 2 दाने ऐसे रखने उस पिलो में, जैसे सौंफ डालेंगे ना, तो सौंफ वाले पिलो में आप वो डाल सकते हैं, साथ में मूंगा भी डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम। Kindly request to all, before asking any question, raise your hand, because other students also are raising their hand and they are waiting. Asim ji, you can ask your question. You can unmute yourself. मैम आई जस्ट वांटेड टू आस्क, जुपिटर 6 में बोला गया है कि मंदिर के बाहर जो बैगर्स होते हैं उनको कुछ देना नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अब 6th हाउस किसका होता है? आप लाल किताब करते हैं? नहीं मैम, ओके, जस्ट देखिए अब 6th हाउस जो है ना, बुध और केतु का होता है। 6th हाउस जो बुध और केतु का है ना। अब केतु क्या है? बेगर्स है। केतु जो है बेगर्स है, और 6th हाउस में ही जुपिटर बैठा हुआ है, तो इसीलिए मनाही करी गई। समझे आप? ठीक है। इसीलिए अब जुपिटर को हमें 2nd हाउस में मूव करना होता है। 2nd हाउस उसका खुद का पक्का घर होता है, 2nd हाउस मंदिर होता है लाल किताब में। तो हम क्या बोलते हैं, 600 ग्राम चने की दाल आप मंदिर में पहुंचा दो। हम जुपिटर को ही 2nd हाउस में मूव कर देते हैं उस केस में ना। या अगर 2nd हाउस में नहीं, आपको 4th में अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो हम कहते हैं कि 4th हाउस जो जल प्रवाह वाली जगह है ना, बहता हुआ पानी है, तो हम उधर मूव करते हैं जुपिटर को। ठीक है। नमस्कार मैम। हेलो जी आवाज आ रही मैडम? जी आ रही है। अच्छा हाँ, मैडम, ये रेमेडी है, सपोज कि भाई लाल किताब में एक अब हमारा जन्म कुंडली रहता है, ठीक है, हाँ, दूसरा हम वर्षफल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। सपोज कि भाई बर्थ चार्ट में, मतलब कि भाई काल पुरुष कुंडली में, लाल किताब कुंडली में मंगल तीसरे स्थान पे, मतलब कि अच्छी पोजीशन पे है, ठीक जी। है। और वर्ष कुंडली में सपोज 8वें स्थान में, मतलब बद हो गया, ठीक है, मगर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो कौन से केस में बेटर है कि बेस्ट वे में रेमेडी की जाए? देखिए, अब जो यहाँ पे मेरे कई स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्हें ये प्रॉपर वो चीजें पता है। जैसे अब वर्षफल में तो ना कुछ ही टाइम के लिए, कुछ डेज के लिए वो मंगल एक्टिवेट होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे साल अपना मंगल 365 दिन मंगल खराब रिजल्ट देता रहेगा। अगर मंगल आपका 3rd हाउस में, देखिए 3rd हाउस का मंगल अच्छा है, लेकिन वहां पे भी हमें बुध को देखना है, क्योंकि बुध की जमीन है वो। अगर बुध कुंडली में अच्छा है ना, तो उस केस में अच्छा है 3rd हाउस का मंगल। अदरवाइज थोड़ा सा ऐसे लोग डरे हुए रहते हैं, थोड़ा सा डर अंदर से हमेशा उनको अच्छा, कोई ना कोई खाता रहता है। तो अब वर्षफल की रेमेडी उस केस में ये हो सकता है, 8वें घर का मंगल है, तो अगर या तो आपकी मंगल की ही दशा चल रही है, ठीक है, तो मेजर इम्पैक्ट हमें उस टाइम मिलेंगे मंगल 8 के वर्षफल के। अगर सपोज आपकी मंगल की रेमेडी नहीं है, कोई और ग्रह की रेमेडी है ना, तो ये सोचिए जैसे कुछ डेज बताए गए हैं, उस दिनों में वो प्लैनेट एक्टिवेट होना है, तो उतने ही दिन में के लिए वो खराब असर देगा। तो जैसे देखिए लाल किताब में क्या है, 3 तरह से प्लैनेट है ना, कभी भी ऐसे नहीं है कि एकदम से अटैक कर दे, है ना। तो वो 3 तरह से खराब, पहले वो आपको ना आपके घर की चीजों पे, मेटेरियलिस्टिक चीजों पे आप पे इम्पैक्ट देगा। अगर मंगल खराब हो रहा होगा ना, आपकी घर की चीजें, जैसे मैंने बोला माइक्रोवेव
आपका खराब इलेक्ट्रिक सामान जो है उसमें फॉल्ट आने शुरू होंगे। उसके बाद आपके दोस्त के संग प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके भाई के संग कुछ प्रॉब्लम है ना। तो उससे पहले ही आप समझ जाओ कि हाँ मंगल मेरा खराब हो रहा है, तो मैं मंगल का या तो मीठा मंदिर में पहुंचाऊं या मीठे का दान करना शुरू करूं। तो उस केस में हमें पहले ही मतलब वो आपको बोल के आ रहा है कि मैं खराब हो रहा हूँ, वो ऐसे नहीं आ रहा है। कहते हैं ना ढोल बजा के आ रहा है, तो पहले ही आपको आवाज आ गई, तो हमें पहले ही समझ जाना है। तो उससे पहले ही आप उसकी रेमेडी कर दो ना। जैसे 800 आप मंगल आर्ट की है, 800 ग्राम रेवड़ियां आपने जल प्रवाह कर देनी है, तो आपने पहले ही उसको फिर समझ गए ना। तो उसका मतलब ये है कि भाई वी हैव टू चेक द सिम्टम्स। सिम्टम्स दिख रहे हैं तो रेमेडी कर दो। इट डजंट मैटर कि वर्ष फल में है या दशमा है और वर्ष मतलब मेन कुंडली में है। सिम्टम्स है, सपोज कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मैरिज का कुछ इश्यू है, कुछ ऐसा है, तो समझ लो कि शुक्र प्रॉब्लम है, तो इट्स बेटर टू कि भाई हरा घास चारा है वो गाय उसको दे दो। इट डजंट मैटर टू चेक कि भाई कहाँ पे क्या है। ये जनरल रेमेडी है, जैसे गाय को चारा देना है, पक्षियों को आपको डालना है, या पिलो ये छोटा सा बनाना है, या आपको अपने सिराने पानी का ग्लास रखना है, या चांदी के ग्लास में पानी पीना है, ये तो आप अपने लाइफ स्टाइल कर ही लीजिए। हाँ ये इसमें मैंने कुछ वही भी मैं नहीं पूछा जाता, क्योंकि हाँ है ना। क्योंकि ये ये तो आप सपोज अपने हाँ डेली लाइफ में ले आइए, क्योंकि देखिए हम लोगों ने अब बंद कर दिया है। जैसे पहले क्या था, गौ ग्रास निकाली जाती थी, लाल किताब में कोई रेमेडी के बारे में इस तरह से नहीं बोला। इसमें कहा गया है गौ ग्रास निकालिए, कि एक कौवे के लिए रोटी, आप पक्षी के गाय के लिए, और पक्षी और जो है डॉग के लिए, ठीक है। इन तीन के लिए आपको डेली का बोला है। तो अगर आप इन तीन को ठीक कर लेंगे ना, जो आपके बेनिफिक ग्रह हैं, देखिए जैसे शनि अब राहु केतु, इनको ठीक कर लिया तो आपकी कुंडली तो अपने आप ही ठीक हो जानी है ना। ठीक है, इट्स बेटर टू वो हैबिचुअली हो जाओ उसी चीज में। हाँ उसके ठीक है, हैबिचुअल हो जाइए जी। और दूसरा मैडम ये एक साथ 2 3 ग्रह हो तो उसका इफेक्ट क्या है? दूसरा कोई ग्रह वो मतलब मंदा हो जाता है क्या? अब देखना है ये पावरफुल, जैसे अगर उसी के हाउस में किसके हाउस में बैठा है वो देखना पड़ता है ना। सपोज के फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस हाँ में सूर्य बुध और गुरु है। अब उसमें तो गुरु फिर खराब हो जाएगा, सोना सोना कहते हैं सोने पे पारा चढ़ जाएगा, गुरु वीक हो जाएगा। ओके ओके, गुरु के उपाय करने चाहिए तो फिर। हाँ हाँ, क्योंकि गुरु अगर बुध गुरु के साथ है या आस्पेक्ट कर रहा है, या गुरु उसको बुध को देख रहा है, लेकिन उस केस में गुरु ही खराब होना है। सपोज के ये केस में सपोज के हम बुध या सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं रेमेडी, सपोज के पता है नहीं पता है, तो इन दैट केस ये हुआ कि गुरु को हम बहुत ही मंदा कर रहे हैं, ये भी होता है ना जी रेमेडी जी में। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। मैम हरी मूंग के सतनाजा कौन सा पक्षियों को? देखिए बुध की प्रॉपर वो है हरी मूंग की दाल, जो होल जो साबुत वाली होती है ना, वो प्रॉपर बुध में आती है। सतनाजा जो है, जैसे सूर्य राहु की, जैसे सूर्य एफ्लिक्टेड है, या मतलब और उस केस में आप सतनाजा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बुध की प्रॉपर रेमेडी करनी है। आपका काम नहीं चल रहा है, काम बार बार बदल रहे हैं, जॉब में अनस्टेबिलिटी है, तो आप उस केस में तो आप बुध को ही मतलब ये हरी मूंग की दाल वाला आप करिए। सतनाजा डालना है आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बुध का आपको अलग से है। एक रात को कांच की कटोरी में मूंग भर के भिगो के सोइए, सुबह उठ के पक्षियों को डालाइए बस। थैंक यू। Lokesh, you can unmute yourself. Kindly be on camera, sir, please. हाँ सर। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ जी हाँ नमस्ते। मैम, ये जो बच्चे बैड हैबिट में चल जाते हैं, जैसे ड्रिंक करना और जुआ सट्टा खेलना, तो उसके लिए क्या रेमेडी होती देखिए अगर जैसे आपके बच्चे, सपोज मैं आपके बच्चे खराब है, यानी इट मीन्स आपका केतु कहीं किसी तरह एफ्लिक्टेड है। अगर आपके बच्चे खराब फल मतलब फल मीन्स जैसे आप वो एडिक्टेड है ना, कुछ भी खराब कुछ भी गलत कर रहे हैं, इट मीन्स आपका केतु कहीं भी मतलब एफ्लिक्टेड है, कुछ गड़बड़ी में है।
तो उस केस में आपको सबसे पहले केतु की रेमेडी शुरू करनी पड़ेगी। पर दोबारा देखिए, अगर आपकी कुंडली में केतु वीक है, आपकी कुंडली में अगर केतु वीक है ना, तो उस केस में संतान से प्रॉब्लम, बच्चों से प्रॉब्लम रहती है। तो यानी आपको अपनी कुंडली का केतु ठीक करना होगा। तो किस तरीके से किया जा सकता है? आपको बताया ना, इतनी सारी रेमेडीज, मैंने तो कितनी रेमेडीज दी नहीं, है आज। मैंने अभी ज्वाइन किया है। वही है डॉग्स फीडिंग, जो प्रॉपर डॉग है, काला सफेद कुत्ता जो है डॉग है, वो प्रॉपर केतु में आता है। ठीक है, और जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, उनको आप कुछ कुछ देते रहें। ठीक है, काला सफेद कंबल, जो काला सफेद जो दो इसमें आता है ना, वो प्रॉपर केतु का है। ठीक है, तो आप उस अपने केतु को ठीक करिए, तो उससे जो है वो ठीक होगी चीजें। गिरीश जी, आप वो अनाउंसमेंट भी कर दीजिए। हाँ जी मैम, आई थिंक no more questions, I think. Thank you so much, ma'am. After this, we have another session with Dinesh Tambe sir on Saral Vastu. So I think Dinesh sir is already joined, I think. Dinesh sir, are you there? ये अब ये लाल किताब एडवांस कोर्स भी सप्तऋषि पे स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। आई थिंक 1 सितंबर से हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, लाल किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा। अगर आपने लाल किताब पढ़नी शुरू कर दी ना, तो डेली आप कहते हैं ना, एक लाइफ स्टाइल आप उसी तरह से आप बना लेते हैं। आप डेली, जैसे आप अपने मेड को कुछ दे रहे हैं ना, मेड को आपने मीठा दिया, तो आपको ये लगेगा आज मैंने शनि को मंगल की चीजें दे दी, यानी आज मेरा दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। शनि और मंगल इकट्ठे हो गए तो राहु नेक होता है, तो अब राहु नेक हुआ तो आपको आइडियाज, इंट्यूशंस अच्छे आएंगे। तो आप ये आज सोच सकते हो कि आज मैंने मीठा दिया है ना, तो मेरा है ना आज आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे। तो आप डेली लाइफ में आप लाल किताब की चीजों से जी सकते हैं। तो यही है कि लाल किताब कोर्स आप ज्वाइन करिए, एडवांस कोर्स स्टार्ट होने वाला है। September, where Saptarishi is launching this one, Lal Kitab Advanced course. Anybody interested, they can directly contact office. The number 9819957779, and they can enroll this course by Pooja ma'am. कोई क्वेश्चन हो अभी पूछ सकते हैं, किसी का रह गया हो। मैम, ब्लैंकेट एवरी मंथ शुड बी गिव इट? इज इट दोनों कलर होने चाहिए या एक बार काला दे दिया, एक बार व्हाइट दे दिया? नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक। देखिए, प्रॉपर जो केतु है, हाँ, प्रॉपर केतु में ब्लैक एंड व्हाइट आता है। आप जैसे डॉग भी देखेंगे ना, जैसे अगर वो ब्राउन डॉग है तो वो बुध केतु में आ गया। ठीक है, जो प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट होगा वो केतु में आएगा। ये हमें देखना है। अगर आप व्हाइट डॉग को फीड कर रहे हैं, स्ट्रीट डॉग व्हाइट है ना, तो आप सोच सकते हैं इसमें चंद्रमा केतु का वो है। कलर्स मैटर करते हैं इसमें ना। माय गॉड, राइट। जैसे ना आप बफेलो होती है, तो वो ब्राउन बफेलो है, तो उसमें सूर्य और शनि दोनों मिक्स हैं। ब्राउन कलर सूर्य का है और शनि की बफेलो हो गई। तो आपको वो कलर भी मैटर करता है, कलर भी देखना होता है कि किसमें। इसीलिए प्रॉपर जो केतु है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। माय गॉड, ओके, Okay. Thank you, ma'am. Gaurav ji, you can unmute yourself. Kindly be on camera, sir. Thank you. मैम, आपने कहा था कि टेरेस पे बर्ड्स को दाना नहीं डालना, लेकिन अगर कोई बंदा राहु का ही काम कर रहा है, राहु रिलेटेड प्रोफेशन में है, तब भी उसके लिए गलत है? देखिए, पहले राहु, छत क्या होती है? राहु होती है ना जी। छत राहु है, और राहु और बुध को मिलाएंगे, कहने को वो बनते जुपिटर है, लेकिन वीक जुपिटर बनेंगे। जुपिटर क्या है? ब्लेसिंग है। तो आपको छत पे नहीं डालना है, आपको राहु को अच्छा करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप ग्राउंड में
गार्डन में डालेंगे तो उससे राहु खराब हो जाएगा। छत पे नहीं, आपको टेंशन, ओवर टेंशन ज्यादा दे देगा आपको ना। ओके, मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में प्लांट से कोई भी कॉम्बिनेशन हो टेरेस पे इज नॉट रिकमेंडेड। नहीं, टेरेस पे नहीं, मना किया जाता। ठीक, थैंक यू। ये क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, वरना मैं उस पे मशनूई बनावटी ग्रह पे भी बात करने वाली थी। अब नेक्स्ट होगा तो उस पे, क्योंकि उसी के थ्रू भी उपाय किए जाते हैं, तो अब नेक्स्ट लेक्चर है तो कभी फिर। ठीक है मैम, प्लान वन मोर सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नहीं तो 5 मिनट्स बता देती। देखिए उसमें टाइम लगेगा, कम से कम हाफ एन आवर लगेगा, क्योंकि उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना पूरा। इस तरह से नहीं, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, उपाय गलत तरीके से कर देंगे, फिर मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैंने गलत बताया आपको। Jyotika ma'am, don't worry, we'll try to have another session with ma'am about this Mashnui Graha. We'll try to arrange one more session. No issue. So Thank kindly you. give us a 1 minute. I'll just call Dinesh sir and I'll check. You all can take break for 2-3 minutes. Welcome. Thank you, Gautam ji. I again all. I think Dinesh sir will be already in the meeting. So very soon he will start. Yeah, thanks, Guruji. I'm here. I think shall we start or shall we wait for 2 more minutes? It's Let us 4. wait for 2-3 minutes, sir. I have Yeah, taken, yeah. I've given break for 2-3 minutes. Correct. I'll start at 4:31. So Yeah, I'll wait sure. for 2 more Sure. minutes. Sure, sir.
All right, I think Girish, I think I should start. Are you there? Yes, sir, you can start. Yeah, maybe you can look at the recordings and other parts. Yeah, Let recording, me. it's already on. You can start. All right, let I'll me. just stop the recording and I'll Yes, you can do that. Thanks. Yes, Girish. I think, sir, yeah, you are the host now. You have claimed the host. I don't think so. Let me check. Yeah, I think you are the host now. So Let you me can just I'll stop the